नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कड़ाके की ठंड क्या शुरू हुई, पुलिस का अभियान भी ठंडा हो गया। एक हफ्ते तक सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न चौकी इंचार्ज पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके सड़क को अतिक्रमण से मुक्त पुलिस कराती नजर आई। हड़कंप मचा था पूरे जिले में, लेकिन अब हड़कंप शांत हो गया क्योंकि पुलिस भी हो गई शांत और अतिक्रमणकारी हैं कि वो मानने को तैयार नहीं। तस्वीरें देखें, नाका से मकबरा के बीच की ये तस्वीरें हैं। सड़क पर ही गाड़ियां पार्क होनी फिर शुरू हो गईं और ठेले वाले एक बार फिर से सड़क पर आ गए। यानी अब बड़ी बड़ी दुकानों के सामने जहां गाड़ी खड़ी करने से लोग घबरा रहे थे क्योंकि पुलिस उनका चालान कर रही थी, सचेत कर रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यह अभियान अब ठंडा पड़ गया। ना तो पैदल गश्त हो रही है और ना ही अब अतिक्रमणकारियों पर पुलिस का कहर बरप रहा है। लोग गली कूचे का रास्ता अपना रहे थे ठेले वाले, लेकिन अब दुकानें बढ़ाकर फिर से लगाई जाने लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर ही मोटरसाइकिल, बाइक सब पार्क, चाहे वो गुजरी बाजार हो, चौक हो, नियावा हो या फिर शहर का फतेहगंज से लेकर नाका शांति चौक का इलाका हो, नवीन मंडी हो या फिर देवकाली, सभी जगह पर अब सड़क पर ही आप देख सकते हैं गाड़ियां पार्क हो रही हैं। हालांकि मौसम ठंडा है तो लिहाजा लोग कम निकल रहे हैं तो जाम नहीं लग रहा है, लेकिन पुलिस का जो एक खौफ था वो खत्म हुआ। और ख़त्म कैसे हुआ वो आप तस्वीरों में देखें कि किस बेअंदाजी के साथ सड़क पर ही लोगों ने बाइकें पार्क कर रखी हैं, साइकिल खड़ी कर रखी है और दुकानें अब फिर से आगे लगनी शुरू हो गई हैं। कार भी पार्क होती है तो रोड पर मुस्कुराते हुए लोग अब लगा रहे हैं सड़क पर ठेले, दुकानें बढ़ा करके। हालांकि ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये नाका क्षेत्र की हैं, जहां पर थोड़ा सा ठेले अब सड़क के किनारे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ठेले आ जाएंगे। चौराहों पर भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की तादाद बढ़ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं नाका शांति चौक की और रायबरेली रोड की। लाल सिग्नल होने के बावजूद बाइक जेब्रा लाइन के पार, अब इन्हें यातायात पुलिस का खौफ नहीं है, ना ही चालान होने का डर। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि क्या इसी तरीके से यातायात के नियमों का उल्लंघन होगा या फिर जैसा कि पीछे हमने आपको दिखाया कि फिर से सड़क पर ही अतिक्रमण शुरू हो गया है। तस्वीरें आप लंबी देख सकते हैं, सड़क पर तमाम गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी और एक बार फिर से अतिक्रमण शुरू। कच्ची शराब के धंधे पर अंकुश न लगा पाने पर एसओ महाराजगंज दिनेश सिंह और चौकी इंचार्ज पूरा बाजार राम अवतार को आज एसएसपी मुनिराज ने लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि 2 दिन पहले ही सीओ सदर डॉक्टर राजेश तिवारी ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के मणना गांव में छापा मार करके भारी मात्रा में शराब बरामद किया। इसी पर आज एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं, जिससे अभी शीतलहर से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। हवा सामान्य गति से पश्चिम की ओर चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। संभागीय परिवहन कार्यालय से संबद्ध ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का आज शुभारंभ हो गया। अयोध्या धाम के उदया चौराहे के पास डीटीआई का निर्माण हुआ है और आज से ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सभी कार्य इसी ऑफिस से शुरू हो गए। आरटीओ संजय सिंह और आरटीओ प्रवर्तन रितु सिंह ने नारियल फोड़ करके यहाँ जहाँ शुभारंभ किया, वहीं हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में नए भवन में डीटीआई का आज से शुभारंभ हो गया। फिल्मी धुन पर आधारित आरती यहाँ पर हुई। बता दें कि 8 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से यह ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ है,
कोरोना के चलते 1 साल विलंब से इसकी शुरुआत हो पाई है। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका लोकार्पण किया था और आज से भौतिक रूप से इसकी शुरुआत हो गई। यहां पर अब बता दें कि वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि डीटीआई से उनका लाइसेंस बनेगा। जानते हैं पिछले 2 सालों से निर्माण कार्य चल रहा था और पिछली माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट में इसका लोकार्पण कर दिया गया था। आज हम भौतिक रूप से इस ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आरंभ करने की दिशा में आज पहला दिन है, जिसमें एक अपनी भारतीय संस्कृति का अंगीकार करते हुए हवन पूजन के माध्यम से आज से हम यहाँ ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे, फ़िलहाल कंपनियां जिनके पक्ष में टेंडर अभी गए हुए हैं वो फाइनल होनी है। उनके फाइनल होने तक हमारे आरआई तैनात हो चुके हैं प्रेम सिंह, वह यहाँ पे अब लाइसेंसेस के टेस्ट लेंगे और हमारे ट्रैक भी बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हम रोड सेफ्टी की दिशा में एक बड़ा कदम ये है कि ड्राइवरों की गुणवत्ता को इंश्योर कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जुलाई 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें 1 साल लेट हुआ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज्ञापन किया गया? हाँ, इसका मुख्यमंत्री के द्वारा ये 22 नवंबर दिवाली के पहले लोकार्पण किया गया है। वाईएन सिंह। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के आबादी की जमीन को लेकर तहसील सोहावल के ग्राम अरुआवा की निवासी पीड़ित मोहसिना बानो ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनके बाबा जमाने की पुरानी आबादी की उनकी जमीन है और उस पर अपनी दीवार को उन्होंने खड़ा करवाया था, लेकिन विपक्षी अब उसके मकान का काम रुकवा दिए हैं और उसका काफी नुकसान हुआ है। तहसील समाधान दिवस पर, थाना समाधान दिवस पर आदेश भी पारित हुए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या समस्या है? यार वहाँ के मामला है भैया, का नाम है पुरानी आबादी है, हम लोग को पता नहीं है। बाबा दादा के आगे कब से हम वहाँ रह रहे हैं। छप्पर भी है, का नाम उसको गिरा के जमीन थी उस पर पहले, और का नाम दीवार थी, वो दीवार गिरा के हमने निर्माण कर रहे हैं दूसरा बनवाने के लिए, और जो छप्पर थी उसको भी गिरा दिए। हमारे रहने की जगह नहीं है। कौन लोग हैं जो? जहीर अरमान तौफीक 3 भाई हैं, उसी गांव के अरुआवा के। गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर के आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दिग्विजय प्रताप सिंह को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल के अवध क्षेत्र के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में जब चुनाव थे तो 26 सितंबर को ही लाभकारी मूल्य घोषित कर दिया था, मगर 2022 पूरा बीत गया, जनवरी शुरू हो गई है 23 की, मिल में पेराई सत्र चालू हुए महीनों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हो पाया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सर्वप्रथम तो हम लोग पहले जिला अधिकारी कार्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिग्विजय प्रताप सिंह अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। उसके बाद कचहरी में डाक विभाग कार्यालय पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम लोगों ने पत्र भेजने का काम डाक विभाग से किए हैं। हम लोगों की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द गन्ना किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य घोषित करे। पिछले वर्ष हम लोगों का कहना है कि जब पिछले वर्ष चुनाव का समय था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 सितंबर को ही चीनी मिल चालू होने के 2 महीने पहले गन्ना मूल्य घोषित कर दिया था, और जब चुनाव समाप्त हो गया, इस वर्ष चुनाव नहीं है, तो अभी तक 2022 सत्र खत्म हो गया, 23 लग गया है, जनवरी माह चल रहा है, अभी तक गन्ना किसानों का मूल्य घोषित नहीं हुआ है। अयोध्या में आत्मनिर्भर बनने के लिए लड़कियां अब चाय के कारोबार से जुड़ रही हैं। कुछ दिन पहले स्नातक की पढ़ाई कर रही प्रियंका चाय बेचने के कारण इन दिनों सुर्खियों में थी। अब
अयोध्या के सिविल लाइन स्थित तहसील पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही किरण चावला और उसकी चचेरी बहन चाय की दुकान करके आत्मनिर्भर चाय वाली बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को सरजमी पर उतार रही हैं। ऐसा नहीं है कि किरण को नौकरी का ऑफर नहीं मिला, लेकिन कम पैसे मिलने के कारण उसने खुद का काम करना तय किया और मूल रूप से अयोध्या जिले के रामनगर की रहने वाली किरण और उसकी चचेरी बहन साकेत महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। आगे वह पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक कारण इसमें बाधा बन रहा था। इस दौरान एक निजी कंपनी में नौकरी भी वह कर रही थी, लेकिन कम पैसा और 8 घंटे की ड्यूटी उन्हें रास नहीं आई। ऑफर ठुकराया और शुरू कर दी चाय की दुकान। किरण ने बताया कि मैंने पटना की पहली ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका के बारे में सुना था, न्यूज़ और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी पढ़ी। इसके बाद मैंने भी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। तो साइड से करना ही है, अपनी अर्निंग तो निकालनी है अपने सेल्फ डिपेंड के लिए। ये आत्मनिर्भर कैसे? देखिए लोग तो लड़कियां भी जॉब ऑफ कर रही हैं, तो मैंने कुछ सोचा अलग करने के लिए। मैं भी चाय बनाना चाहती थी और जॉब मैं करती थी, इसमें इतना इश्यूज आ गए तो मैंने सोचा मैं खुद का बिजनेस करूं, खुद ना आत्मनिर्भर बनूं। तो मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने खुद के लिए मतलब खुद काम करने के लिए खुद के लिए सोचा और लोगों को चाय पिलाने के लिए सोचा। आपके काम करते हैं मेरे नगर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी एरिया से बीती रात चोरों ने एक अल्टो कार को पार कर दिया। अल्टो कार को उड़ा देने वाले चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं नगर कोतवाली क्षेत्र में। भुक्तभोगी आकाश ने बताया कि उसके प्रतिष्ठान में अल्टो कार खड़ी थी, जिसे चोरों ने बीती रात चुरा लिया। पुलिस से उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद उसे आश्वासन दिया है कि उसकी कार जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। आकाश, क्या करते हैं आप? ये मेरा डोसा इंजन है, पीछे रायबरेली बाईपास पे नियर माधुरी पैलेस। कौन सी गाड़ी चोरी हुई है? मेरी आल्टो। कब की बात है ये? ये 12 साढ़े 12 के बाद हमारा फ़ोन वगैरह चला के सोया गया। फिर मॉर्निंग मेरी 7 बजे आँख खुली, मेरी कार मेरे जगह पे नहीं थी। मेरे साथ मेरी चाबी भी है, कागज़ वगैरह भी है। शुक्र है ये कागज़ मैंने गाड़ी में नहीं रखे थे। और मेरी गाड़ी 30 तारीख शाम में मैं लेके आया था 5 बजे। राज यादव के नाम पे गाड़ी थी, उसके नाम ट्रांसफ़र कराई थी अपने दोस्त के नाम पे। और उसके बाद मेरी गाड़ी आज से 4 दिन ही हुआ है, उसके अंडर मेरी गाड़ी अभी वो हो गई कब है। चोरी हुई है? चोरी आज रात के मतलब यस्टरडे 12 AM to 6 AM। अच्छा, कहीं आपने इसकी शिकायत किया? हाँ जी सर, मंडी चौकी में सवेरे 7:30-8 के बीच में जा चुका हूँ मैं। और वहाँ से पूरी टीम आई थी और 112 पे भी कॉल की थी, वहाँ से पूरी टीम आके चेकिंग हुई। वो कह रहे हैं ठीक है, जल्दी से जल्दी पता लगाते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश। भीषण ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत झुनझुनवाला चौराहे पर समाजवादी अलाव जलाकर राहगीरों तथा लोगों को भीषण ठंड से राहत दिलाने का काम शुरू किया है। पंडित समरजीत ने कहा कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर भीषण ठंडी में जहां गरीब ठंड से ठिठुर रहे हैं, उनके लिए सपा के कार्यकर्ता हर संभव मदद करें। इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने समाजवादी अलाव जलाकर लोगों को राहत देने का काम किया है। बीकापुर तहसील क्षेत्र में स्थित चौरे बाजार बेनीपुर निवासी तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य वर्ग में छात्र विनोद कुमार तिवारी ने स्वर्ण पदक हासिल करके तहसील और जिले का नाम रोशन किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से पदक प्राप्त किए जाने वाले सांख्य योग के छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को समर्पित किया है। उनका कहना है कि सनातन का बोध कराने वाली संस्कृत भाषा आज भी कई समस्याओं का समाधान साबित हो रही है। मेरा नाम आचार्य विनोद त्रिपाठी है। मेरे पिताजी श्री छोटेलाल त्रिपाठी, ग्राम बेनीपुर राजापट्टी, पोस्ट चौरे बाजार, जिला फैजाबाद। हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे। वहाँ से सांख्य योग तंत्रागम विभाग में हमको स्वर्ण पदक के लिए चयनित किया गया। 31 दिसंबर 2022 को माननीय कुलाधिपति
श्री पटेल द्वारा हमको स्वर्ण पदक दिया गया। उप परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद अयोध्या जनपद के संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह को आरटीओ कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों ने बीती शाम विदाई दी। इस मौके पर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर के जहां सम्मानित किया, वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बता दें कि अयोध्या के आरटीओ संजय सिंह उप परिवहन आयुक्त पद पर प्रोन्नत हुए हैं और बीती शाम उन्हें इस पद के लिए विदाई दी गई और उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन ऋतु के अलावा अन्य परिवहन कर्मी मौजूद थे।